बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जवाद सत्ती और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। लाखों करोड़ों दरूद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। नाज़रीन, इस वक्त दुनिया भर की नज़रें जो मरकूज़ हो चुकी हैं वो काबुल पर हो चुकी हैं। वो इसलिए कि वो काबुल कि जहाँ से अमरीकी फ़ोर्सेस इनखला कर रही थी। 31 अगस्त आखिरी तारीख दी गई थी तालिबान की जानिब से, डेडलाइन जो तालिबान की जानिब से अफ़गान फ़ोर्सेस को दी गई थी, उस डेडलाइन को अमेरिका ने तोसी के लिए मिन्नतें की तालिबान की। CIA चीफ मिले और उन्होंने तालिबान की बड़ी मिन्नतें की कि जनाब इसको एक्सटेंड कर दें, थोड़ी सी मोहलत हमें मज़ीद दे दें, लेकिन तालिबान ने इससे इनकार कर दिया। एक तो मैं ये आपके सामने पस मंज़र रखूँगा कि जो काबुल के अंदर अब तक 6 धमाके हो चुके हैं, उसकी वजह क्या है। काबुल की सूरत हाल मैं आपके सामने रखूँगा। उसके अलावा मैं आपको वो भी बताऊँगा जो तालिबान के सामने अमेरिका ने जब मिन्नतें समाजतें की, उनकी बात नहीं बनी तो उन्होंने पाकिस्तान के पाँव पकड़े, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ वो जो CIA, मोसाद, रॉ और NDS की बाकियात, ये जो एक्सपोज हुई हैं और ये जो इन धमाकों की वजह से दुनिया के सामने आ रही हैं, ये तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ नाज़रीन कि अफ़गानिस्तान में तालिबान ने डेडलाइन दे रखी है 31 अगस्त की, और 31 अगस्त को तालिबान की जानिब से ये हुक्म दिया गया है कि जनाब हर सूरत आपने ये अफ़गानिस्तान की सरज़मीन अमेरिकन और जो गैर मुल्की फ़ौजें उन्होंने छोड़नी है। अब जो ये डेडलाइन है, इस डेडलाइन को लेकर अमेरिका बड़ा परेशान है। वो इसलिए कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि अमेरिका का एक बड़ा असला, अमेरिका की एक बड़ी टेक्नोलॉजी की खेप जो है वो तालिबान के हाथ लग चुकी है। अमेरिका को इस चीज़ से डर नहीं है कि वो तालिबान के हाथ लग चुकी है, उन्हें सबसे बड़ा डर इस चीज़ का है कि जिन ममालिक से वो टेक्नोलॉजी की जंग लड़ते हैं, जिन ममालिक से वो 5G और हाइब्रिड वॉर और न जाने कौन कौन सी जंगें लड़ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि तालिबान वो तमाम तर जो हथियार हैं, वो तमाम तर जो टेक्नोलॉजी है जिसको दुनिया से अमेरिका छुपा रहा था, कहीं वो तालिबान चीन और रूस से शेयर ना कर दें। ये वो दो बड़े मुल्क हैं जिनसे इस वक्त सबसे ज़्यादा अमेरिका को ख़तरा है, और अमेरिका ये महसूस कर रहा है कि अगर कोई मुल्क हमें डिस्ट्रॉय कर सकता है, हमें तबाह बर्बाद कर सकता है, तो वो चीन और रूस हैं। ये दो ममालिक ऐसे हैं कि जो इस वक्त अमेरिका को सबसे ज़्यादा चुभ रहे हैं और सबसे ज़्यादा अमेरिका को इन्हीं से खौफ है। दूसरी अहम बात नाज़रीन, अब इसी की कड़ी ये थी कि अमेरिका चाह रहा था कि हम इसको एक्सटेंड कर लें। जब एक्सटेंशन नहीं मिली तो अमेरिका ने क्या किया कि अमेरिका ने पाकिस्तान के पाँव पकड़े। वही अमेरिका 2001 में जिसने हमें फ़ोन करके कहा था कि अगर अपनी ज़मीन देते हो तो दो, वरना हम तुम्हें भी साथ रगड़ेंगे, इस जंग में तुम्हें भी शामिल करेंगे और तुम्हारे साथ भी वही करेंगे जो अफ़गानिस्तान में करेंगे हम। तो लिहाजा हम उस वक्त उस स्टेज पर नहीं थे, हम उस तरह से मजबूत नहीं थे, हम उस तरह से अमेरिका को जवाब नहीं दे सकते थे, क्योंकि हमारे पास वो इख्तियारात नहीं थे, वो पावर नहीं थी, वो असला नहीं था, वो वेपन नहीं था, वो स्ट्रेटजीज़ नहीं थी जिसके तहत आज 20 साल के बाद वही अमेरिका पाकिस्तान के पाँव पकड़ के कह रहा था, खुदारा हमें जगह दे दो, खुदारा हमें इजाज़त दे दो कि हम अपने जो एवैक्यूएशन प्रोसेस है, जो हम वहाँ से तालिबान से अपने लोगों को निकाल कर लाएंगे। एक अंदाजे के मुताबिक, एक दोस्त की ज़ुबानी मैंने सुना कि 1,20,000 अफ़गानी सिर्फ वहाँ से एवैक्यूएट करना है अमेरिका ने। तो ये बहुत बड़ी तादाद है अफ़गानियों की जिनको वहाँ से एवैक्यूएट करके इन्होंने अमेरिका शिफ्ट करना है। तो यकीनन इसके लिए उनको अच्छे खासे दिन चाहिए। लिहाजा उन्होंने पाकिस्तान की मिन्नतें की हैं, पाँव पकड़े कि खुदारा हमें जगह दे दो, हमें रास्ता दे दो, हमें यहाँ पर अपने लोगों को रोकने की इजाज़त दे दो। लिहाजा पाकिस्तान ने क्या किया, क्योंकि पाकिस्तान का भी इसमें इंटरेस्ट है, तो पाकिस्तान ने उनको कहा कि चलो हम तुम्हें 1 माह की इजाज़त देते हैं कि 1 माह के आपके पास अरसा है, आपको अफ़गानिस्तान से आने वाले लोगों को कराची के अंदर हम जो है वो जगह देंगे, आप वहाँ पर रुकें और वहाँ पर आप जो है अपने एवैक्यूएशन प्रोसेस को 1 माह की मुद्दत है आपके पास, आप उसको कंप्लीट करें और यहाँ से अपने लोगों को लेकर जाएं। उनकी तमाम तरह जिम्मेदारी जो है वो सिंध हुकूमत को दी गई है कि उनकी रिहाइश और उसका इंतज़ाम करें। अब मैं आता हूँ नाज़रीन, ये तो वो थी जो अमेरिका ने पाँव पकड़े हमारे और हमने उन्हें कहा कि ठीक है बाबा सुन ली। अब हम चलते हैं आगे। अब मैं आपको वो बात बताता हूँ नाज़रीन कि ये जो काबुल में धमाके हो रहे हैं, इनकी वजह क्या है। इनकी वजह ये है नाज़रीन कि काबुल के अंदर क्योंकि हमें डेडलाइन मिल चुकी है, तालिबान की जानिब से दुनिया को डेडलाइन अमेरिका को दी जा चुकी है कि आपने 31 अगस्त के बाद यहाँ पर नहीं रुकना, आपकी कोई जगह नहीं है यहाँ पर। मसला ये है नाज़रीन कि अमेरिका का एक बहुत बड़ा असला वहाँ पर मौजूद है। मैंने आपको पहले भी बताया था, उससे कई गुना ज़्यादा असला तालिबान के पास है और अमेरिका वो टेक्नोलॉजी शेयर होती बर्दाश्त नहीं कर सकता।
इसलिए अमेरिका ये चाह रहा है कि हम जो है यहाँ पर कुछ मज़ीद एक्सटेंशन पा लें तालिबान की जानिब से, ताकि CIA, मोसाद और रॉ जो है वो मिलकर कुछ मज़ीद ऐसे गंद गोल सकें कि जिसके तहत ख़ित्ते का अमन हम तबाह कर सकें। ये वो मुल्क है नाज़रीन, जैसे आप किसी ज़िद्दी बच्चा होता है, जब वो हार जाते हैं ना तो वो एड़ियाँ रगड़ते हैं, बिल्कुल इसी तरह तालिबान से शिकस्त के बाद अमेरिका, भारत और इज़राइल, इन ममालिक की हालत बिल्कुल ऐसी है, ये एड़ियाँ रगड़ रहे हैं इस वक्त। लिहाजा अब इनको जब कुछ मिल नहीं रहा तो ये अब जो साजिश हो रही है नाज़रीन वो ये हो रही है कि जो काबुल एयरपोर्ट है, कोई ऐसा प्लान किया जाए, कुछ ऐसा सब चीज़ को डिस्ट्रॉय करने के लिए सोचा जाए कि ये तमाम तर जो प्रोसेस है इवैक्यूएशन का यही रुक जाए। उसको रोकने का एक तरीका है और वो है नाज़रीन काबुल एयरपोर्ट को उड़ा देना, काबुल एयरपोर्ट को नुकसान पहुँचाना, क्योंकि इवैक्यूएशन काबुल एयरपोर्ट से हो रही है। लिहाजा आज अब मैं आपको जो सबसे बड़ी खबर देने जा रहा हूँ नाज़रीन, जो काबुल एयरपोर्ट है उसकी सिक्योरिटी इससे पहले तुर्की की फ़ौज के पास थी। जब टर्किश आर्मी वहाँ से रजब तैयब एर्दोगान ने इवैक्यूएट कर ली तो वो तमाम तर जो सिक्योरिटी थी वो तुर्की के बजाय अब अमरीकी फ़ोर्सेस के पास थी। और ये जो धमाके हुए हैं ये अमरीकी फ़ोर्सेस के हिसार में हुए हैं, यानी एक जगह को सर्कल में अमेरिकन ने लिया हुआ था, उसके अंदर धमाके हुए हैं और उन धमाकों से 80 से ज़्यादा लोगों की जानें गई हैं और जिनमें 14 से 15 अमरीकी फ़ौजी शामिल हैं। तो ये वो प्रोसेस है नाज़रीन, ये वो साजिश है कि किसी तरह इस इवैक्यूएशन प्रोसेस को रोका जाए और यहाँ पर मज़ीद रुका जाए अफ़गानिस्तान के अंदर, क्योंकि अब अमेरिका को एहसास हो रहा है कि हमने इनखला में जल्दी कर दी है, हमने इनखला में बहुत जल्दी काम लिया है। और अनएक्सपेक्टेड था उनके लिए भी जो तालिबान ने एकदम से टेक ओवर किया और काबुल को अपने हिसार में ले लिया। वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, वो चाह रहे थे कि हम माहदे की जो है वो माहदे को तोड़ें और इसको एक्सटेंड कर लेंगे हम, इसलिए कि जब ये जंग हो रही होगी तालिबान और काबुल में अफ़गान फोर्सेस में, हम इसको जो है वो एवैक्यूएट करवाने में एक्सटेंशन ले लेंगे कि जी हमें तो वक्त चाहिए, हमारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, हमने ये करना है, हमने वो करना है। लेकिन ये तमाम तरह साजिश रॉ, CIA और मोसाद की जानिब से इस वक्त की जा रही है कि किसी तरह से इस इवैक्यूएशन प्रोसेस को रोका जाए, क्योंकि उनकी कमर टूट चुकी है। तालिबान ने कल ये नहीं कहा कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है। ये तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के अल्फाज थे सहाफ़ी के सवाल के जवाब में, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है। ये तालिबान कमांडर की ज़ुबानी जब मोसाद, रॉ, अमेरिका सुनेगा तो उनके ऊपर क्या गुजरेगी कि उनकी 20 साल की इन्वेस्टमेंट जो वहाँ पर डूब चुकी है उसका रिएक्शन ज़रूरी था कि आए। और ये नाज़रीन बड़ी तशवीशनाक बात है कि काबुल के अंदर धमाके हो रहे हैं और यकीनन इसको तालिबान टेक ओवर करेंगे। तालिबान देखेंगे कि आखिर ये क्यों हो रहा है और ये किसका प्लान है, ये तमाम तर चीज़ दुनिया के सामने आएगी। लेकिन जो मैंने आपको बात बताई वो ये कि CIA, रॉ और मोसाद का ये प्लान है कि किसी तरह से हम जो है वो उस इवैक्यूएशन प्रोसेस को रोक दें और उस असले को डिस्ट्रॉय कर सकें, उस असले को तबाह बर्बाद कर सकें, उस टेक्नोलॉजी को तबाह कर दें जो कि तालिबान के हाथ लग चुकी है। और वो ऐसे मुमकिन नहीं है क्योंकि 5 दिन बाकी हैं। और मैंने ये भी खबर आपको दी थी कि अशरफ गनी के हुकूमत छोड़ने और तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद जो असला तालिबान के हाथ लगा था उसको जो बाइडन जो है वो तबाह करने के अहकामात जारी कर चुके हैं। और अब मुझे लगता है कि वो बिल्कुल सही खबर आप तक पहुंच चुकी थी कि अब हमें ऐसा लगता है कि तालिबान कुछ भी जो है वो अब अमेरिका की तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन 31 अगस्त उनकी फ़ाइनल डेडलाइन है, उसके बाद उन्हें मोहलत मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये अब तक की सबसे बड़ी खबर थी। सुबह तक क्या होता है ये तमाम तर चीज़ें आप जानेंगे। इस तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मज़ीद अपडेट्स आपके साथ शेयर करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।